अपन स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का डिस्कशन। अपन जो कोर्स कर रहे हैं एक बार बताया था। अभी कई बच्चों को लग रहा है क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं है भाई। ये क्रैश कोर्स नहीं है, इट्स अ रिवीजन कोर्स। रिवीजन बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कई सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पॉसिबली इस बार आईआईटी में आ सकते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और उससे जो है आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत एक आध कोई बहुत ही रेयर कोई टॉपिक मिस हो जाए तो बात हो रहा है, पर लगभग मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी चैप्टर्स के उठा करके इसमें अपन ने रख रखे हैं। ठीक है, तो टॉप 100 क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है अपन ने 2 सेक्शन में बांटा था। टॉप 100 क्वेश्चंस वो अपन फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद आपने ये पेपर 1 एग्जामिनेशन कंडीशन में कर लिया होगा। पेपर 1 मैंने थोड़ा इजी रखा था। ये इजी आपको इसलिए भी लगा होगा क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक थे वो पढ़े हुए करीब 2 साल हो गए होंगे कम से कम। ठीक है, 12th वालों की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 साल हो गए होंगे, क्योंकि लॉग, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक ये तो अपन जब अपन आईआईटी की तैयारी स्टार्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम पर अपन ये पढ़ लेते हैं या इनमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो इनके जो क्वेश्चन है वो अपने को वैसे भी ईजी लगते हैं। ठीक है, तो टॉप 100 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। उसके बाद जो 14 पेपर्स हैं, 14 पेपर हैं, जिसमें 7 जो है जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वो, और 7 जो है फुल लेंथ पेपर वो। तो अपन इन टॉपिक वाइज 7 पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। उन 7 पेपर्स में पेपर 1 का सिलेबस जो था वो था लॉग, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, और जो स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स थे जब अपन ने आईआईटी की तैयारी की थी वो वाले, उन्हीं का रिवीजन है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इन क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप कि आपने अपना 100% दे करके इन पेपर्स को अटेम्प्ट किया होगा, और अपना 100% देने के बाद ही इनका सॉल्यूशन देखें। ठीक है ना, उससे पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है अपने को। कर लिया ना तुमने अच्छे से? ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन था x इक्वल टू 2 की पावर √5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर √2, देन log of x base 10 is equal to √a minus √b multiplied by log of 2 base 10 plus √b, find the value of a plus b। तो बहुत आसान सवाल है, हद से ज़्यादा आसान सवाल है। स्टार्टिंग के पहले 6 सवाल जो हैं वो लॉग के ही हैं, और आंखों से दिख रहा है कि ये जो log x base 10 है क्या कह रहा है चिल्ला के कि दोनों साइड अपने को log ले लेना चाहिए और log का बेस क्या ले लेना चाहिए 10। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेक log to the base 10 both sides, दोनों साइड log लिया to the base 10, तो आ जाएगा log of x to the base 10 is equal to log base 10 2 की पावर √5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर √2, ऐसा लिखा है। अभी 2 नंबर हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का लॉग क्या होगा? लॉग अल्फ़ा प्लस लॉग बीटा। लॉग की बहुत चुन्नू मुन्नू टाइप्स प्रॉपर्टी, और अपन लिखते चले गए, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बहुत बेसिक स्टेप अपन ने किया। अब हमने पाया कि भाई राइट साइड तो log 2 to the base 10 कुछ कह रहा है, log 5 to the base 10 तो नहीं कह रहा। तो अपन एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी जानते हैं कि 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 10/2। फाइव को लिखा अपन ने 10/2, और log a/b कितना हो जाएगा? log a माइनस log b, और 10 का बेटे log कितना हो जाएगा? 1, बच्चा टाइप है, √5 मल्टीप्लाइड बाय log 2 to the base 10 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस log ऑफ a/b कितना होता है? log a माइनस log b।
और अपन ने पाया यहाँ पर log टू द बेस 2 जो है, यहाँ पर देख रहे हो log टू द बेस 2 जो है उसको घेर रखा है, उससे कोई चीज़ मल्टीप्लाइड है। तो पिक्चर बनाते हैं अपन log 2 टू द बेस 10 का। तो log 2 टू द बेस 10 किससे मल्टीप्लाइड है? √5 से और √2 से। तो आएगा √5 माइनस √2 log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस √2। ठीक है, ये लिखा होगा। अब अपन ने पाया इसके पीछे कौन छुपा हुआ है? √5 माइनस √2 और बाजू में है √2। तो पिक्चर सेट हो गई, √5 माइनस √2 और √2, ये दोनों पिक्चर सेम है। तो b का वैल्यू दिख गया आंखों से, 2 आ रहा है, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना? 5। तो लिख लेते हैं, a है 5 और b है 2, 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, a का वैल्यू कितना है? ये a प्लस बी कितना है? 7। आंसर है आगरा। भाई इस क्वेश्चन से अपन ने एक बार रिवाइज कर लिया। ये जो है भाई अच्छे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को किल करना सीखें कि कैसे इस क्वेश्चन को कर लें अपन 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, ट्राई करें आप। बहुत अच्छा अगर बच्चा है तो इस क्वेश्चन को फटाफट करना आना चाहिए। ठीक है, और जो मान लो कोई एवरेज बच्चा है, तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि वो बच्चा भी जो है बिल्कुल 1 मिनट में ही कर ले, पर एवरेज बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से इसको करे और एक्यूरेसी के साथ करे। क्योंकि भाई अच्छा बच्चा तो अगर मान लो जल्दी नहीं करेगा तो चलो थोड़ी देर में करके, लेकिन करेगा वो सही। अच्छा बच्चा कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करता, पर एवरेज बच्चा जो है वो क्या करता है? सिली मिस्टेक करता है। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो कि वो इस क्वेश्चन में एरर नहीं करेंगे। a प्लस बी का वैल्यू उन्होंने 7 ही निकाला होगा, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आसान है तो आपको उसको रॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है ना, जो आसान क्वेश्चन है उसको अपने को सही करना है। और अगर कोई आसान क्वेश्चन है और आप अच्छे हैं, मतलब आपकी स्पीड अच्छी है, आपका मैथ्स का स्कोर अच्छा आ रहा है, तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करें, है ना, विदाउट एनी एरर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉग का बेसिक सही सवाल है, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मुझे लगा कि हाँ ये रिवाइज कराना चाहिए। ABC आर पॉजिटिव नंबर सच दैट a की पावर log 7 बेस 3 27 है, b की पावर log 11 बेस 7 49 है, c की पावर 25 बेस 11 जो है √11 है। देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ s इज इक्वल टू a की पावर log 7 बेस 3 का स्क्वायर, b की पावर log 11 बेस 7 का स्क्वायर, c की पावर log 25 बेस 11 का स्क्वायर इज। अब इसमें समझने वाली बात यह है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि पावर में स्क्वायर होने का, पावर में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। a इंटू ए क्या है? ए स्क्वायर। तो पावर में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पटाख से दिमाग में आना चाहिए कि आप इसको ऐसे लिखें, a की पावर log 7 बेस 3 के स्क्वायर को आप ऐसे लिखें, a की पावर log 7 बेस 3। ये अपने को इशारे कर रहा है ना, ये पिक्चर अपने को इशारे कर रही है, ऐसे लिखें। और पावर की पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। इसकी पावर ये, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, है ना। और अब पटाख से अपने को दिख रहा है, ये पिक्चर के बारे में उसने टिप्पणी दी है, इट इज इक्वल टू 27। सो द बेस इज 27। यहाँ पर बेस जो है 27 आ गया। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो आप दोनों को चढ़ा सकते हो, दोनों का पावर कुछ कर दो, ताकि कोशिश ये रहे कि ये नंबर और ये नंबर क्या हो जाए? सेम। तो अगला ख्याल ये आया कि इसका और इसका मैं क्या कर दूं? क्यूब कर दूं। तो मैंने क्यूब कर दिया, 7 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया। ओहो हो, 7 का क्यूब और बेस में 3 का क्यूब, ताकि यहाँ पर क्या प्रकट हो जाए? 27 प्रकट होता हुआ दिख रहा है। और ये प्रकट होते ही अपने को पता ही है लॉग की एक शानदार प्रॉपर्टी, a की पावर log n बेस a कितना होता है? n होता है। तो ये आ गया 27। अब तो ये सवाल बहुत ही
दिलचस्प नहीं रहा, बहुत ही ट्रिवियल रह गया है, ठीक है। अब बस ये पिक्चर और ये पिक्चर अपने को साथ साथ बिठानी है, तो इसको क्या लिख लें अपन, b की पावर log 11 बेस 7 की पावर log ऑफ 11 बेस 7, और ये फोटो क्या है 49 है, बिठा लिया अपन ने 49 की पावर log ऑफ 11 बेस 7। अगला थॉट क्या है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्क्वायर, शाबाश, वेरी गुड। तो अपन ने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 11 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो ये दोनों सेम होने की वजह से अगेन वही प्रॉपर्टी, 11 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 121। ये पिक्चर और इस पिक्चर की सेटिंग करनी है अपने को, तो c की पावर log ऑफ 25 बेस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू c की पावर log 25 बेस 11 की पावर log 25 बेस 11। अच्छा, ये जो नंबर है कितना है, दे रखा है अपने को √11, √11 की पावर क्या है 25 बेस 11। अभी तक अपन क्या करते आ रहे थे यहाँ पर, कभी स्क्वायर कभी क्यूब, अब की बार क्या करना है अपने को, पावर हाफ या अंडर रूट ले लेते हैं अपन। कंकड़ आ गया, पीठ में दर्द कर गया, √11, और भाई इसका स्क्वायर रूट ले लिया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और 11 का स्क्वायर रूट। अब ये दोनों सेम हो गए, तो 5 का भाई 5 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना है 5। हाँ, अपन ने तीनों को सिंप्लीफाई कर लिया। ये पिक्चर क्या बन रही थी अपनी, 7 का क्यूब कितना होता है बेटे बताओ, 343, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 + 5, है ना, ये आ रहा है। क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट, तो 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 6 9 19 आ रहा है। सी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है भाई। इससे अपने लॉग की 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ी। ए की पावर log n बेस a कितना होता है, n होता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। भाई ऐसा नहीं है इस पेपर में सारे सवाल आसान है, ठीक है ना, और सारे सवाल पूरी तरह लॉग पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। हो सकता है कुछ बेस्ड हो क्वाड्रेटिक पर, कुछ बेस्ड हो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर, ठीक है ना, या हायर डिग्री पॉलिनोमियल, या मान लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा। अभी तुरंत क्या ख्याल आ रहा है, अंडर रूट का अंडर रूट का अंडर रूट, यानी कि पावर हाफ, फिर फर्दर पावर हाफ, फिर फर्दर पावर हाफ, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ, और राइट साइड लिखा हुआ है 3x की पावर 4 + 4 की पावर क्या है 1/4 की पावर 1/4 की पावर 1/4। तो अपन जानते हैं पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, 1/2 × 1/2 कितना होगा 1/4, फिर 1/4 इंटू फिर आ जाएगा 1/2, तो 1/4 × 1/2 कितना होता है बेटे 1/8, और बेटे यहाँ पर देखो 1/4 × 1/4 कितना होगा 1/16, 1/16 × 1/4 कितना हो जाएगा 1/64, तो आएगा 3x की पावर 4 + 4 की पावर हो जाएगा 1/64। तत्पश्चात हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों साइड पावर कर देना चाहिए 64, है ना, बड़ा पावर देखना है, एलसीएम देखना होता है, तो 64 और 8 का एलसीएम कितना है 64। अच्छा जी, तो अब क्या होगा 64/8 आ जाएगा, 64/8 कितना हो जाएगा 8, और इधर 64/64 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि स्वयं ये आ जाएगा। अब इन सबको क्या एक तरफ ले आओ, अब अपन ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है।
लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन यानी कि सबसे बड़ा रियल सॉल्यूशन अपने को बताना है। ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन से अपने को बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि एग्जामिनर हमें क्या चाहता है, हमें कौन सी दिशा में ले जाना चाहता है। π/6 भाई अपन ने जो रूट्स वगैरह देखे हैं वो ऐसे देखे हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, पर यहाँ पर ही क्या लिखा है π/6। तो अपन एक बार पाई को, जो एक नॉर्मल पाई नंबर होता है वो कितना होता है, करीब करीब 3 आता है। 3/6 कितना हो जाएगा, आधा। तो ये लिखा है, ये क्या कह रहा है, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली ना, मोटा मोटा अनुमान 0 से हाफ। भाई पाई कितना आएगा 3.14। ये क्या लिखा है, बी ऑप्शन क्या लिखा है, हाफ से 1। और सी ऑप्शन क्या लिखा है 1.57 बोल दो या 1.5 बोल दो, एक ही बात है। और ये क्या लिखा है 1.5 से 3। ऑल राइट। हाँ महारथी, बताओ भी क्या करेंगे। बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। x⁴ को अपने t बोल दिया, ठीक है। ठीक है, तो x⁴ कितना आ गया, ये तो हो नहीं सकता। तो x⁴ कितना आ गया 4। अगेन अब -2 तो हो नहीं सकता, तो x का वैल्यू कितना आ गया √2 -√2। ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। कितने आंसर आ रहे हैं, √2 और -2, दो आंसर आ रहे हैं। क्या पूछा उसने, लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन। तो लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन तो कौन सा वाला है, इन्होंने बड़ा कौन है, √2 बड़ा है। √2 के बारे में पूछ रहा है, तो √2 हमें पता है अंदाजे से अप्रॉक्सीमेटली होता है 1.414। अब 1.414 होता है तो ये आ जाएगा। 1.414 कहाँ पर है, 1 और 1.5 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, कलकत्ता ऑप्शन आंसर है, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, भी तो सिंपल है। A इज इक्वल टू तो पिछले क्वेश्चन में अपने को पता चला पाई का अंदाजा लगाना है ना। पाई कितना होता है 3.14 है ना, भूलना मत। ए रखा है बेटा, यहाँ पर है ना लॉग बेस 10 है हर जगह, जहाँ कहीं भी है वहाँ पर लॉग बेस 10 है। ए इज इक्वल टू log 12, log 21। सी दे रखा है log 11, डी दे रखा है log 22। देन log 1/7 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म। तो क्योंकि अपने को ये दे रखा है कैन बी एक्सप्रेस, मतलब log 1/7 इज इक्वल टू P इंटू A माइनस बी प्लस Q इंटू C माइनस डी। P and Q आर इंटीजर्स। तो मैं क्या कह रहा था कि A और B तो अपने को दे रखे हैं, तो रखते चलो, है ना, रखते चलते हैं। तो और A क्या है log, तो log A log 12 माइनस log 21 कितना आएगा, log A/B, log ऑफ 12/21। C माइनस डी, C माइनस डी क्या है log 11 माइनस log 22। बेस बस क्या है अपना, वो 10 चल रहा है। भाई रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग। ये कितना हो जाएगा जरा देखना, 3 काट दें, पर 3 काट दें, है ना। तीन काट दिया प्लस Q इंटू ये कितना आ जाएगा -log 2। अब इस सवाल की सुंदरता ये है, इस सवाल की सुंदरता ये कि A इंटू √3 प्लस B इंटू √5 0 है। A और B दोनों दे रखे हैं रैशनल नंबर है,
फाइंड ए एंड बी। हाँ बालक, क्या होगा इस सवाल का उत्तर? क्या तुम भी पारो बोर करती है, तभी तो मुझे जाना पड़ता है किसी और के पास। हाँ भाई, अरे बताओ ना भाई क्या होगा? ए और बी क्या होंगे? ए और बी रैशनल है। दूसरी वाली का नाम क्या था? पारो क्या था? चंद्रमुखी। भाई पारो, तुम आंसर बता दोगी तो चंद्रमुखी के पास क्यों जाऊंगा मैं? नॉटी बॉय, जल्दी बताओ। ठाकुर साहब, इसको इधर उचका लो ना, इसको इधर उचका लिया, फिर क्या डिवाइड कर दिया। हाँ मेरे बेटे, अब बताओ क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? रैशनल अपॉन रैशनल क्या आएगा? ये तो इरैशनल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या गड़बड़ क्या करी? ये दे रखा है और ये संभावना ही उत्पन्न नहीं होती। तो अच्छा यहां देखो, यहां ए और बी क्या होंगे? अच्छा, दुनिया का सबसे सुंदर रैशनल नंबर कौन है? बेवड़े, फन है, जीरो नहीं है ना? तो जीरो है ना। अब थोड़ा सोचो, कौन जीरो? तुम जीरो, मैं जीरो, या सब जीरो? और बी का फिर क्या होगा? बी अकेला रह जाएगा बेचारा। बी बिलोंग टू रैशनल। रे मूर्ख है, ए जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो बी क्या आया? हाँ फिर देखो, ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा। भाई अलग अलग प्रकार के इर्रेशनल नंबर है ना, तो अलग अलग प्रकार की इर्रेशनैलिटी जोड़ के जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। दोनों को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, वो यहां से दिख रहा है कि अगर ये इसके बराबर है तो ए और बी दोनों क्या होंगे? जीरो। अगर यहां से ना दिख रहा तो यहां से दिख रहा है कि भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? रैशनल इज इक्वल टू इरैशनल, वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी होगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे? जीरो। सेम चीज़ जो है अपन ने लॉग चैप्टर में पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 ये नंबर क्या होता है? इरैशनल। और अपन ने ये भी पढ़ा था लॉग ऑफ 7 टू द बेस 10 ये भी इरैशनल। पर दोनों नंबर क्या है? अलग अलग टाइप के इरैशनल है। ओके, तो अब अपन यहां पर आते हैं। हाँ भी देखो, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 है ना। तो और log 7 को भी इधर ले आते हैं अपन, है ना। तो ये लिखा है बेटे, log 2 का कोफिशिएंट बताओ। यहां से कितना आएगा? 2p। यहां से कितना आएगा? -q। और log 7 का कोफिशिएंट बताते हैं। यहां से log 7 का कोफिशिएंट क्या? -p +1। ये जीरो दे रखा है। अब आप सोचो, ये एक प्रकार का इरैशनल है, ये दूसरे प्रकार का इरैशनल है, तो बिल्कुल वही तस्वीर बन गई जो मैं बता रहा था। तो निश्चित रूप से इनके जो कोफिशिएंट हैं दे मस्ट बी साइमल्टेनियसली जीरो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। तो ये भी जीरो होगा, साथ साथ ये भी जीरो होगा। तो पोटैटो कितना आ गया? 1। और Q कितना आ गया? 2। P1 है, Q2 है, तो कितना आ जाएगा? 7 - 2 5 आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर। भाई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अभी 2 साल पहले ही IIT वालों ने इसी फंडे पर सवाल पूछा है। इस चीज़ को उन्हें लिख करके दिया, ठीक है ना, और इस पर सवाल पूछा, और ये उन्होंने हिंट भी दिया था कि ये है तो फिर ए और बी दोनों एक साथ जीरो होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग की बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, बच्चे अक्सर सिली मिस्टेक करते हैं, इसीलिए शामिल किया है, और ऐसा कोई खास इसमें फंडा नहीं है। अच्छे बच्चे जल्दी करने की कोशिश करें बस। हाँ भाई, ये सिग्मा है, ये पाई है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? एडिशन। पाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन।
तो सिग्मा अगर दे रखा है आर 0 रख करके वैल्यू रखना पहले वाले टर्म का, 0 रख के कितना आएगा 2/1 प्लस 1 रख करके कितना आएगा 3/0 1 2 2 रख के कितना आएगा 4/3 और n-1 रख के कितना आएगा n-1 रख के आएगा, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पर राइट साइड पाई मतलब मल्टीप्लीकेशन, 10 रख के कितना आएगा 11/10 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 12/11 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 13/12 डैश डैश। और 99 के लिए कितना आएगा 100/99। अच्छा भाई log प्लस log प्लस log प्लस log, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 और n+1/n। और क्योंकि ये वाली चीज़ें तो आपस में मल्टीप्लाइड हैं और क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न बेसिस आ रहे हैं, तो जब भी मैंने बताया था आपको एक फंडा कि अगर बेसिस जो है अलग अलग आएँ तो आप क्या करो, बेस चेंज थ्योरम लगाओ और एक सुंदर बेस सेलेक्ट कर लो। और सुंदरता यहाँ पर दिख ही रही है, 2 2 2 छाया हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 ले लो, जैसी आपकी इच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाद में चेंज करेंगे, देख लेंगे। तो log ऑफ 11/10 को क्या लिखा, log 11/2 अपॉन log 10/2, तो 11/2 अपॉन log ऑफ 10/2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 12/2 log ऑफ 11/2 डैश डैश log ऑफ 100/2 log ऑफ 99/2, ठीक है। ऑल राइट, गॉन गॉन गॉन, तो कौन बच जाएगा, बस यही बच जाएगा। तो लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा, log n+1/2, बस ये बच गया। राइट साइड गॉन गॉन गॉन, क्या बच गया, ऊपर की तरफ बच गया ये 100/2 और नीचे बच गया 10/2। और इसमें अगर अपन बेस चेंज थ्योरम सोचें तो ऊपर वाले का लॉग और नीचे वाले का लॉग है ना, यही तो होता है बेस चेंज थ्योरम, ऊपर वाले का लॉग नीचे वाले का लॉग। और ये तो आंखों से दिख रहा है, कितना आ जाएगा 2। तो अगर ये चीज़ जो है ये बराबर है 2 के, तो log ऑफ n+1 बराबर है अगर 2 के, तो n+1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4, पटाख से दिख रहा है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, सिंपल, ठीक। तो n = 3। ऑप्शन देखते हैं अपन, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, है ना, तो आज इसमें करेक्ट कर लेना। a1 × 10⁻1 है, नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे अपन इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाय बाय।